वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। पिछले वीडियो में ईवीएस में हमने बात की थी इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, और हमने पूरा विस्तार से जाना था इकोसिस्टम यानी पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, और जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सब जानी थी हमने। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे से शुरुआत करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में लास्ट में हमने डिस्कस भी किया था कि अगले वीडियो में यानी आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, और खासकर हम बात करेंगे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर के बारे में और डिकम्पोजर के बारे में। तो शुरुआत करते हैं जैविक घटक, और इसमें हमें डिस्कस करना है आज कि कौन कौन से प्रोड्यूसर होते हैं। इसको हिंदी में उत्पादक कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर के बारे में, यानी इसको हम उपभोक्ता कहते हैं, जो उपभोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग भी उपभोक्ता हैं। और आज हम जानेंगे कि हम लोग कौन सी श्रृंखला में आते हैं, किस लेवल पे आते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं खपतकर्ता। ठीक है, जो खपत करते हैं। और फिर अंतिम रूप से हम बात करेंगे डिकम्पोजर के बारे में। और डिकम्पोजर का जो योगदान है वो अत्यंत इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीज को हम समझेंगे। इसको हम अपघटक कहते हैं। अगर ये अपघटक हमारे इन्वायरमेंट में ना हो, हमारे इकोसिस्टम में ना हो, तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसे जो भी चीजें वेस्ट के रूप में, यानी जो भी चीजें वस्तुएं अपशिष्ट के रूप में इकट्ठा होती रहती हैं, आखिरकार वो डिकम्पोज यानी अपघटित होकर के इन्वायरमेंट में विलुप्त हो जाती हैं। और जो भी उसके अंदर पोषक पदार्थ थे वो सब मृदा, प्रकृति उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर डिकम्पोजर ना हो, जैसे मान लेते हैं कोई एक बॉडी है या कोई प्लांट है या कोई एक शरीर है, उसकी जब मृत्यु होती है तब उसके बाद में उसके शरीर का क्या होता है, उसका शरीर धीरे धीरे बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक उसको अपघटित कर देते हैं, और धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाता है। और इससे क्या होता है, एक तरीके से नेचुरली, प्राकृतिक रूप से सफाई का काम चल रहा है। तो ये सफाई करता होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं जो गंदगी को दूर भगाते हैं और हमारे इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को स्वच्छ करते हैं। तो काफी ज्यादा इनका योगदान होता है डिकम्पोजर्स का। ठीक है, तो ये है हमारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम उत्पादक के बारे में और जानेंगे पूरा विस्तार से कि उत्पादक क्या होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, और आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे हम उत्पादक के बारे में, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीजें आती हैं वो कहीं ना कहीं, जो भी चीजें हम खाते हैं या जो भी एक तरीके से जो श्रृंखला डिपेंड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जो जंतु डिपेंड है, वो उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? उनकी शुरुआत होती है उत्पादक से। ठीक है, अगर ये उत्पादक नहीं होते तो फिर बाकी के जो भी इसके ऊपर डिपेंड होने वाले जंतु होते हैं वो नहीं होते। और उत्पादक होते क्या हैं? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसके अंदर, इसके अंतर्गत पादप जगत को शामिल किया गया है। ठीक है, इसको, इसके अंतर्गत पादप जगत को शामिल किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि इट इंक्लूड्स प्लांट किंगडम। मतलब यह है कि इसके अंतर्गत पादप जगत को शामिल किया गया है। जो भी प्लांट हैं, जितने भी प्लांट के टाइप्स हैं, जैसे अगर हम यहां पे बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रास है, ठीक है,
जिसको हम घास कहते हैं, या फिर कोई छोटे प्लांट हैं, कोई बड़े प्लांट हैं, ठीक है, पौधे हो गए, प्लांट्स हो गए, या फिर एल्गी हो गई, यानी इसको हम शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो इन सब को इसमें शामिल किया गया है और ये सब करते क्या है, ये सब काम करते हैं उत्पादक का, यानी ये सब जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये उत्पन्न करते हैं भोजन को, और उसी भोजन को खाते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, जो उपभोक्ता होते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाए गए फूड को, भोजन को कंज्यूम करते हैं, या फिर पूरे के पूरे पौधों को ही कंज्यूम कर जाते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सूर्य के प्रकाश से होती है। तो जरा हम यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं। एक तो हमने यहाँ पे समझ लिया है कि इनके अंतर्गत प्लांट किंगडम के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब शामिल होते हैं, ठीक है। दूसरा ये होता है कि यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। अब इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से दे प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये अपना भोजन पकाते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होती है, यहां पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, फोटो। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, रोशनी होता है। और आगे लिखा है सिंथेसिस, इसका मतलब होता है प्रिपेयर करना या फिर बनाना, किसी चीज को उत्पन्न करना। तो प्रकाश के मदद से, प्रकाश के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और जितने भी हरे पौधे होते हैं, क्योंकि उनके पास में एक विशेष पिगमेंट होता है, विशेष वर्णक होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, उसी की मदद से वो अपना भोजन पकाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और अपनी कॉपी पे इन सभी पॉइंट्स को नोट करते रहें, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और किस तरीके से पौधे भोजन बनाते हैं। तो इसकी एक रिएक्शन होगी और हम समझेंगे एक रिएक्शन के माध्यम से कि किस तरीके से प्लांट अपना भोजन पकाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा जो स्रोत है ऊर्जा का वो सूर्य है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश सबसे बड़ा और विशाल स्रोत है ऊर्जा का हमारे अर्थ पर, और हम सभी को कुछ भी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसके लिए ऊर्जा अगर हमें चाहिए तो हमें कुछ खाना होगा, हमें भोजन करना होगा, यानी भोजन से ही हमारे अंदर ऊर्जा आती है। फिलहाल वो आगे हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके से ऊर्जा बनती है, एटीपी क्या होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, तो वहां पे विस्तार से हम बात करेंगे उसके बारे में। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारे एयर है, जो वायु है, ठीक है, जो वायु हमारे पास में है, हमारी वायु में आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उसके अलावा ऑर्गन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक हमारे एनवायरमेंट में यानी हमारे वायुमंडल में, हमारे एयर में नाइट्रोजन मिलता है, जो कितना है 78% है। उसके बाद में फिर 21% के लगभग ऑक्सीजन है, और फिर 0.93% के आसपास ऑर्गन है, और फिर 0.03% जो है वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और यही CO2 प्लांट्स के लिए वरदान है, क्योंकि इसी CO2 के मदद से ही पौधे अपना भोजन पकाते हैं। तो हमको 0.03% ध्यान में रखना है। और CO2 एक प्रकार की ग्रीन हाउस
गैस भी कही जाती है। इसका मतलब क्या है कि CO2 एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली हीट को हमारे वायुमंडल में रोक लेती है और उसी से गर्मी बढ़ जाती है। तो CO2 एक कारण भी है ग्लोबल वार्मिंग का, यानी वैश्विक तापन का एक कारण भी है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं CO2 के बारे में, ठीक है। CO2 के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से पौधे CO2 को उपयोग में लेके आते हैं। तो CO2 को पौधों ने एयर से प्राप्त किया, प्लस जो जल है H2O, इसको पौधों ने अपने, जैसा हम जानते हैं कि ये प्लांट है, ठीक है, और प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीपली सॉइल के अंदर होती हैं, मृदा के अंदर होती हैं, और जितना ही डीप उसकी जड़ें होंगी उतना ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स वो टेक कर पाएगा, ले पाएगा। हम जानते हैं कि पौधों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें टिश्यू के बारे में, तो कुछ विशेष ऊतक होते हैं पौधों के अंदर, जैसे जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे हम बात करेंगे जाइलम की। जो जाइलम टिश्यू होते हैं, जाइलम ऊतक होते हैं, वो करते क्या हैं, वो जमीन से जो जल होता है, पानी होता है, उसको पौधों की पत्तियों तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो जाइलम की मदद से पौधों के अंदर जो जल है उसका स्तर बना रहता है। अब हुआ क्या, वायु से CO2 और मृदा से H2O प्लांट्स के अंदर पहुंच गई। अब इसके बाद में सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है, सूर्य के प्रकाश आ रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि पत्ती हरी होती है, तो पत्ती हरी अगर होगी तो उसके अंदर क्लोरोफिल, ये एक वर्णक होता है, ठीक है। क्या होता है, एक वर्णक होता है जिसको पिगमेंट कहा जाता है। पिगमेंट ये हरा रंग देता है पत्तियों को और सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम यहां मानते हैं कि यहाँ पे ये सन है, ठीक है, ये सूर्य है, और सूर्य की किरणें जब पत्ती पर पड़ती हैं तो पत्ती में उपस्थित जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और फिर रिएक्शन आगे बढ़ती है। आगे फिर C6H12O6 प्लस O2 बाहर निकल जाती है। अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो बहुत ही इजीली इसको हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये है क्या, दिस इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज का मतलब क्या है, ग्लूकोज क्या होती है, ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना भोजन पकाते हैं, लेकिन पकाते क्या है, पकाते हैं कार्बोहाइड्रेट को और मुक्त करते हैं ऑक्सीजन को। इसीलिए पौधे हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एक तरीके से जीवन देने वाले होते हैं। पौधों से हमें विभिन्न प्रकार के फायदा बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे उनके बारे में, प्लांट्स के बारे में जब पढ़ेंगे हम पादप जगत तो विस्तार से बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बैलेंस करने का प्रयास करें तो जरा समझते हैं, हमारी इस पूरी की पूरी रिएक्शन में हमने केवल यूज किया है कितने एलिमेंट्स को, कार्बन को, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हमने हमारी इस रिएक्शन में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया है। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे कितने कार्बन है, 6, यहां पे C6H12O6 है, और कहीं भी C नहीं है, कार्बन केवल यहां पे है, तो C है। यहां पे कितने हैं, यहां पे कार्बन 6 है, ठीक है। यहां पे कार्बन कितने हैं, 1 है, तो यहां पे हमें 6 करना होगा। अब कार्बन बैलेंस हो, क्योंकि कार्बन इधर भी 6 है और कार्बन इधर भी 6 है, तो कार्बन बैलेंस हो गए। चलो सबसे पहले हम बात जरा कर लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में, फिर बात करेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिर्फ 2 हैं। तो यहाँ पे अगर हम 6 लगा दें तो 6 दूनी 12 हो गए। अब कितने हो गए हाइड्रोजन, 12 हो गए, ठीक है। तो यहां पर भी 12 हाइड्रोजन है और यहां पर भी 12 हाइड्रोजन है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब यहां पे जरा हम चेक कर लेते हैं, यहां पे कितने थे ऑक्सीजन, यहां पे 12 ऑक्सीजन थे, और यहां पे 6 आगे लगा हुआ है, तो यहां पे 6 जोड़ दीजिए, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18।
यहाँ पे 18 ऑक्सीजन हो गए। इसको जरा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे 18 हो गए ऑक्सीजन और 12 हो गए हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब यहाँ पे जरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 18 ऑक्सीजन। तो 6 यहाँ पे है और यहाँ पे अगर हम 6 लगा दें तो 6 दूनी कितने हो गए 12 और ये 6 कितने हो गए 18। तो अब हमारा दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस है, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। इस तरीके से ये है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। और इसी तरीके से पौधे अपना भोजन पकाते हैं। तो पौधे को हम क्या बोल सकते हैं, पौधों को हम बोल सकते हैं पौधे एक तरीके से स्वपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं पकाते हैं और बाकी लोग जो होंगे वो डिपेंड करते हैं पौधों पे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको बहुत ही सिंपली बैलेंस किया है, ठीक है। तो अभी हमने समझा है उत्पादक के बारे में और अब हम बात करने वाले हैं उपभोगकर्ता के बारे में, कंज्यूमर के बारे में। और खासकर कंज्यूमर की जब बात करेंगे हम तो वहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और ओमनिवोरस की बात करेंगे। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर के बारे में, यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं उपभोगकर्ता। या इसको बोल सकते हैं खपतकर्ता। तो उपभोग करने वाला या खाने वाला या फिर खपत करने वाला, इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर। और हम सब कौन हैं, हम सब कंज्यूमर हैं। मैं, आप और हमारे आसपास जो भी जंतु, जो भी एनिमल्स हम देखते हैं वो सब कंज्यूमर की श्रेणी में आते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि वो कौन से स्तर के कंज्यूमर हैं, कौन से लेवल के कंज्यूमर हैं, वो डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार कंज्यूमर होते कौन से हैं। तो कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, तो डेफिनेटली वो एनिमल्स या ऐसे जो अपना भोजन उत्पादक से या फिर अन्य उपभोक्ता से प्राप्त करता है, उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर। तो हम सिंपली अगर बोलें आसान भाषा में, जो अपना भोजन उत्पादक यानी प्रोड्यूसर या अन्य किसी उपभोक्ता से प्राप्त करता हो, तो उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर। करता हो तो खपतकर्ता कहलाता है। खपतकर्ता, कंज्यूमर, उसको हम कहते हैं। अब यहां पे एक चीज जरा समझते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैंने क्या लिखा है कि जो अपना भोजन उत्पादक यानी प्रोड्यूसर यानी पौधे या किसी अन्य उपभोक्ता यानी कंज्यूमर से प्राप्त करता है, खपतकर्ता कहलाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई प्लांट है, ठीक है, कोई पौधा है, कोई प्लांट है। इस प्लांट को कोई काऊ यानी गाय को हम माता बोलते हैं, तो गौ माता, काऊ किसी प्लांट को खाती है, तो गाय क्या हुई, गाय शाकाहारी हुई, ठीक है। और प्लांट क्या हुआ, ये उत्पादक हुआ, शाकाहारी हुई। लेकिन शाकाहारी क्या है, ये खपत करता है, ठीक है, खपत करता है यानी कंज्यूमर है। तो यहां पे काऊ क्या है, एक शाकाहारी कंज्यूमर है, क्योंकि शाकाहारी वे एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स को ही खाते हैं, केवल पौधों पर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स। अब यहां पे इसके आगे देखते हैं कि गाय को किसी शेर ने खा लिया, ठीक है, किसी लायन ने इसको खा लिया,
तो जब लॉयन किसी को गाय को खाएगा तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है ये फिट बैठ रही है। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए ये उत्पादक है, क्या लिखा है कि जो अपना भोजन उत्पादक से, यानी जो अपना भोजन उत्पादक से, प्लांट से या किसी अन्य, अन्य यहाँ पे क्या है, काऊ है, काऊ एक अन्य कोई उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, खपत करता है, से प्राप्त करता है। या तो केवल सीधे रूप से, काऊ क्या है, काऊ एक कंज्यूमर है क्योंकि सीधे रूप से ये प्लांट को खा रही है, ठीक है। या फिर अगर हम बोले शेर को कि शेर क्या प्लांट खा पाएगा, तो शेर कभी भी प्लांट नहीं खा पाएगा क्योंकि शेर के अंदर ना वो एंजाइम्स बनेंगे कि वो प्लांट की पत्तियों को पचा पाए, ठीक है। और काऊ मांस खा सकती है, नहीं खा सकती है। तो इस तरीके से शेर पौधे नहीं खा सकता लेकिन शेर काऊ को खा सकता है। तो जो अपना भोजन या तो उत्पादक से, प्लांट से प्राप्त करे या फिर किसी दूसरे अन्य उपभोक्ता से प्राप्त करे, कंज्यूमर से प्राप्त करे, उसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अंतर्गत हमें बात करनी है टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं, हमको वो समझना है। कि आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर यानी खपतकर्ता, उपभोगकर्ता। तो कंज्यूमर जो होते हैं वो, यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले प्राथमिक के बारे में। प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। और उसके बाद हम बात करेंगे, सेकेंडरी के बाद आता है टर्सरी यानी तृतीयक। इसको टर्सरी बोलते हैं। और फाइनली आता है सर्वाहारी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ओमनिवोरस। तो इस तरीके से, लेकिन हमें मुख्य रूप से केवल समझना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को ही समझना है मुख्य रूप से। अब यहां पे हम इनको समझते हैं एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में। अब जाहिर सी बात है, आप लोग सोच के बताइए कि अगर कोई प्राथमिक उपभोक्ता होगा यानी पहला कंज्यूमर होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, तो क्या करेगा? क्या वो किसी एनिमल को खाएगा? क्या वो मांस खाएगा? नहीं खाएगा। तो जाहिर सी बात है वह पूर्ण रूप से शाकाहारी होगा, पूर्ण रूप से हर्बीवोरस होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह शाकाहारी या शाकाहारी होते हैं, ठीक है। दे आर हर्बीवोर। कैसे होते हैं ये होते हैं हर्बीवोरस। अब इसका मतलब ये है कि यह उत्पादक, मतलब होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। यह उत्पादक जैसे पौधे हो गए, सब्जियां हो गई, घास हो गई, यह उत्पादक यानी प्रोड्यूसर पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इन्हें केवल घास चाहिए या फिर कोई पौधा चाहिए, बस केवल उसी पे डिपेंड होंगे, तो ये शाकाहारी होते हैं और इसी को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए टिड्डा हो गया, ठीक है, टिड्डा जिसको हम ग्रास होपर कहते हैं, ग्रास होपर, टिड्डा। इसके अतिरिक्त बकरी हो गई, ठीक है, जिसको हम गोट कहते हैं। इसके अलावा गाय हो गई।
तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल शाकाहारी जंतुओं के हैं और यही होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, अब जाहिर सी बात है द्वितीयक की अगर बात करेंगे तो द्वितीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं, वे कंज्यूमर होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड रहते हैं। तो हम यहां पे सिंपली बोल सकते हैं यह प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। यह हम बोल सकते हैं कि यह शाकाहारी यानी हर्बीवोरस शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि दे डिपेंड अपॉन द प्राइमरी कंज्यूमर, उसी को हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि दे ईट हर्बीवोरस एनिमल्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर समझे हम कि कौन कौन से यहां पे एग्जांपल आएंगे, जैसे वॉल्फ हो गया। वॉल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया होता है। ठीक है, भेड़िया। वॉल्फ के अलावा आप लोग बताइए, जैसे फ्रॉग हो गया। ठीक है, मेढक, फ्रॉग हो गया, मेढक हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी और बहुत सारे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे, ये कैसे होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर कैसे होंगे? ये होंगे कार्निवोरस, ये मांसाहारी होते हैं क्योंकि इन्हें सिर्फ मांस चाहिए जीवित रहने के लिए, और इनके बॉडी के अंदर, खासकर इनके पेट के अंदर, आमाशय के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं वो पत्तियों को पचा नहीं पाते हैं, इसीलिए केवल मांस ये खाते हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसे एनिमल्स जो केवल मांसाहारी ही होते हैं उनको प्रोटीन डाइट में बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा, और वो उतनी अधिक मात्रा में प्रोटीन पौधों से नहीं मिल पाती, इसीलिए वो मांस ही खाते हैं और वो प्राकृतिक रूप से ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको समझ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं टर्सरी के बारे में कि टर्सरी कंज्यूमर में क्या क्या आएगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, टर्सरी कंज्यूमर वे कंज्यूमर होंगे जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंड करेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि यह प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, यानी दे डिपेंड अपॉन द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, उनको खाते हैं ये। और यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं कि यह उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। उच्च स्तर का तात्पर्य यह है कि ये इस पूरे के पूरे क्रम में सबसे शीर्ष पर होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी शेर को, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होगा वो मान लेते हैं कि शेर है। ठीक है, लॉयन है। अगर शेर को भेड़िया मिल गया तो शेर भेड़िया को खा जाएगा। अगर शेर को कोई और कार्निवोरस, कोई और मांसाहारी जानवर मिल गया तो उसको भी खा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो शेर है या फिर बाघ है, ये सब कैसे, ये सब टर्सरी कंज्यूमर होंगे। और ये सब कैसे होंगे? उच्च स्तर के मांसाहारी होंगे, कार्निवोरस एनिमल होंगे। अब यहाँ पे हम बात जो बचा हुआ आखिरी वो है ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस के अंतर्गत यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि यह उत्पादक, उत्पादक का तात्पर्य है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर में हम यहां पे समझ सकते हैं सब्जियों को, वेजिटेबल्स वगैरह को। ठीक है, यह उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, जैसे
एग्जाम्पल के तौर पर सब्जियां, ठीक है, एवं प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इंसान, हम लोग जो मनुष्य हैं वो कैसे हैं, हम लोग ओमनिवोरस होते हैं, हम लोग सर्वाहारी होते हैं, यानी हम लोग सब्जियों को भी खा लेते हैं, ठीक है, हम लोग उत्पादक को खाते हैं, प्लस हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता यानी हम लोग बकरी को भी खा सकते हैं। तो बकरी क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, इसको भी खा सकते हैं, इसीलिए हम लोग जो है वो ओमनिवोरस सर्वाहारी होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे मनुष्य, ह्यूमंस, ठीक है। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो सर्वाहारी होते हैं, ठीक है, जैसे डॉग हो गया है, डॉग मांस भी खा सकता है और हमारा ये रोटी भी खा सकता है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा समझ लिया है। आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा विस्तार से उत्पादक और जो उपभोक्ता होते हैं उनके बारे में समझ लिया है विस्तार से। अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो डेफिनेटली आप लोग करके आएंगे और क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने विस्तार से समझा है और ये हम चैप्टर्स अभी फिनिश कर रहे हैं और इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे प्रत्येक चैप्टर से। यानी जो चैप्टर आपको मैं तैयार करा रहा हूँ, जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर के जितने भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले वर्षों में वो डिस्कस करेंगे और कुछ अपने मेरे क्वेश्चंस होंगे जो इन चैप्टर्स से होंगे वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन नंबर 1 हो जाए और आप लोग अच्छा स्कोर करके आए, ठीक है। क्वालिफाई करना ही करना है और कोई चारा उसके अलावा नहीं है। तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। इसके बाद में बचा हुआ है डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर बचा, यानी इसको बोलते हैं अपघटक, ये बचा हुआ है। इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले वीडियोस में हम डिस्कस पूरा डिटेल में डिकम्पोजर को कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इसको तो पिछले वीडियोस को देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, फूड चेन के बारे में, यानी खाद्य श्रृंखला क्या होती है, और हम लोग बात करेंगे फूड वेब के बारे में, यानी खाद्य जाल के बारे में, ठीक है। पूरा विस्तार से इसको समझेंगे और एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल्स जो यूपी टीईटी में सीटेट में पूछे गए हैं, ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे पिरामिड्स के बारे में। तो आज के लिए यही तक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।